तरह का कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और बहुत सारी बातें पहले सत्र से भी निकल करके आई, इस सत्र से भी कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। मैं एनईपी के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और हमारे जो सीनियर थे जो इससे पहले सत्र में जो अपनी बातों को रखे हैं वहाँ से बहुत सारी बातें निकल करके आई हैं। मैं कुछ बिंदुओं पे नज़र डालूंगा आपका। उसमें सबसे ज़रूरी है कि जब आप एनईपी की बात करें, नई शिक्षा नीति की बात करें, तो नई शिक्षा नीति में नई चीज़ें क्या हो रही हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितना है। शिक्षा नीति तो 2020 में ही आया, आज हम 2025 में बैठे हैं। मैं भी कॉलेज चला रहा हूँ, 2014 से कॉलेज चला रहा हूँ। जब मैंने इम्पैक्ट कॉलेज का जब ये फाउंडेशन हुआ था, जब ये फाउंड हुआ था, तो आई वॉज दैट टाइम 24 ईयर्स ओल्ड। और मुझे याद है कि उस समय आज से 10 साल पहले और आज में काफी बदलाव हुआ है शिक्षा में, बिहार में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। 2014 में जब हमने स्टार्ट किया था तो काफी चैलेंजेस थे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। पहला सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम हायर एजुकेशन में हैं तो हमें स्टूडेंट्स तो मिलने चाहिए पढ़ाने के लिए एज ए प्राइवेट कॉलेज। उस समय बच्चे 20% कुछ 2014 में पास होते थे बिहार इंटरमीडिएट से बच्चे, 20%, मतलब 100 बच्चे अपीयर कर रहे हैं, उसमें से 20 ही निकल करके आ पा रहे थे। मैं बिहार का हूँ, बिहार पटना का रहने वाला हूँ, तो सिर्फ बिहार के कंटेक्स्ट में बात करूंगा। तो वो जितने ही बच्चे निकल के आ रहे थे उसमें से ही हमें पढ़ाने थे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आज ये पासिंग परसेंटेज बढ़ा है, 70%, 80% तक के बच्चे पास कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। सबसे जरूरी है प्राइवेट कॉलेजेस को स्टूडेंट्स मिलना पढ़ाने को। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हम लोग की कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। विगत 10 वर्षों में हमने बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीएचएमसी 4 कोर्सेज से स्टार्ट किया था इम्पैक्ट कॉलेज। आज इम्पैक्ट कॉलेज में एमबीए, एमसीए, साथ ही साथ इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ लॉ जिसकी स्थापना 2023 में हुई है, वो भी हमने किया। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग इस एजुकेशन के दायरे को बढ़ाएं। हमारे इंस्टीट्यूशन में कोई बच्चा बीबीए पढ़ रहा है, मैनेजमेंट पढ़ रहा है या बीसीए पढ़ रहा है, आईटी पढ़ रहा है, तो अगर उसे लॉ पढ़ने का इच्छा हो तो उसे और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, हमारे इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ ले। अभी इस साल हम लोग 2024 में 2025 में कुछ ब्रांचेस लेकर के आ रहे हैं। जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हम लोग को एआईसीटी से अप्रूवल मिल गया है, जिसमें कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसपे मैं भी फोकस करना चाहूंगा। समय का मांग है। मैं भी कुछ दिन पहले चाइना में था, शंघाई में था। पुलिस वाले रोड पे नहीं नजर आते हैं, पुलिस वाले, मैं कुछ दिन पहले मतलब 15-20 दिन पहले ही था। तो वहां पे जो एआई के माध्यम से जो रोबोट्स हैं वही पूरा सर्वेलांस क्राउड में रख रहा है। तो वो क्या है, वो एआई है। तो अभी इन सारी चीजों की जरूरत है। यहाँ पे भी जो पुलिस है लोगों के हिसाब से बहुत कम मात्रा में है, तो ये सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में हो सकता है। हमें सीखने की जरूरत है दूसरे कंट्री से। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है कि जब आप नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी पे बहुत चर्चा हुई, लेकिन उस पॉलिसी का फास्ट इम्प्लीमेंटेशन वो होना चाहिए कॉलेजेस में, और उसमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए।